बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज मैं आपसे डिश वॉश लिक्विड की एक यूनिक फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, इसमें हम शैम्पू बेस यूज़ नहीं करेंगे बल्कि उसका एक अल्टरनेट यूज़ करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करना ताकि हर एक स्टेप की आपको बआसानी समझ आ जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम पानी लेंगे 880 ml और उसमें हम एसएलईएस यानी शैम्पू बेस का अल्टरनेट मिलाएंगे। दोस्तों, ये फोम बूस्टर है। दोस्तों, ये हम 70 ग्राम डालेंगे इसमें। दोस्तों, जिस तरह इसका नाम है फोम बूस्टर, तो यानी फोम यानी झाग इससे बढ़ती है, यानी ये झाग पैदा करता है और अच्छी खासी झाग पैदा करता है। दोस्तों, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मिक्सिंग में, क्योंकि अगर हमारी चीज़ें सही तरह से मिक्स नहीं होंगी तो हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं बनेगा और अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए हम मिक्सिंग पे हमने पूरी तवज्जो देनी है, पूरी तरह कोई भी चीज़ डालनी है, पूरी तरह मिक्स करनी है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं छोड़नी मिक्सिंग की। ये देखिए दोस्तों, हमारा फोम बूस्टर हल हो रहा है। ये देखिए तो हमारा फोम बूस्टर हल हो गया है। उसके बाद हम एसिड स्लरी यानी सल्फोनिक एसिड डालेंगे 50 ग्राम। दोस्तों, हम सल्फोनिक एसिड 96% वाला डालेंगे। तो दोस्तों, सल्फोनिक एसिड को भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, सल्फोनिक एसिड का काम है चिकनाई को काटना। दोस्तों, अच्छी तरह मिक्स करना है, बिल्कुल यकजां करना है इसको। जब होमोजीनियस हो जाए तो फिर अगला इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे। ये देखिए सब हम सल्फोनिक एसिड को अच्छी तरह हल कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ वीडियो हमने स्किप की है ताकि वीडियो ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो जाए, लंबी ना हो जाए और आपका कीमती टाइम बच जाए। तो वीडियो इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए स्किप की है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, सल्फोनिक एसिड हल हो गया है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हल हो गया, यकजां हो गया बिल्कुल। दोस्तों, उसके बाद हम खुशबू डालेंगे इसमें, यानी फ्रेगरेंस डालेंगे इसमें 2 ग्राम। ये देखिए दोस्तों, अभी हम फ्रेगरेंस डाल रहे हैं इसमें। तो दोस्तों, खुशबू आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी आप खुशबू डालें। हमारे पास लेमन मिक्स की खुशबू है, हम वो डाल रहे हैं, तो आप कोई भी खुशबू आप डाल सकते हैं अपनी चॉइस की, और कम या ज़्यादा डालें, ये भी आपकी अपनी चॉइस है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, कोई पाबंदी नहीं है इसमें। तो दोस्तों, खुशबू को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हल करना है। दोस्तों, खुशबू ज़्यादा टाइम नहीं लेती, इसलिए खुशबू जल्दी हल हो जाती है, क्योंकि ये वाटर बेस खुशबू है। दोस्तों, खुशबू मिक्स हो गई इसमें। तो अभी इसमें हम कास्टिक लई 33% वाली 24 ग्राम डालेंगे, यानी 8 ग्राम कास्टिक सोडा और 16 ग्राम वाटर। 8 ग्राम कास्टिक सोडा और 16 ग्राम पानी, इसका हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है। तो इसको हम डालेंगे ताकि इसका जो पीएच लेवल है ये मेंटेन हो जाए, क्योंकि जो एसिड स्लरी है ये एसिडिक होता है, तो ये बर्तन को ख़राब करता है अगर सिर्फ एसिडिक एसिड हम डालें इसमें और कास्टिक सोडा ना डालें। यानी हम अगर पीएच मेंटेन ना करें तो हमारे बर्तन ख़राब होंगे और हमारे हाथ भी ख़राब होंगे, स्किन भी ख़राब होगी हमारी। तो इसलिए हम कास्टिक सोडा डाल रहे हैं, कास्टिक सोडे की लई डाल रहे हैं ताकि पीएच मेंटेन हो जाए। और दोस्तों, एकदम सारा नहीं डालना, जो लई है वो पूरी एकदम सारी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और साथ साथ मिक्स भी करनी है, ताकि साथ साथ मिक्स भी होती रहे और अच्छी तरह हल हो जाए इसमें। ये देखो, अभी हम कास्टिक लई को अच्छी तरह हल कर रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कोई भी इंग्रेडिएंट डालना है वो मुकम्मल तौर पे मिक्स करना है, कंप्लीटली मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छी तरह। इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हम इसका पीएच मालूम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, पीएच पेपर है, तो अभी हम पीएच मालूम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा पीएच 6 और बिल्कुल 6 रिक्वायर्ड है हमें,
5 से लेकर 7 तक पीएच होना चाहिए। तो हमारा पीएच 6, यानी हमारा पीएच बैलेंस हो गया। दोस्तों उसके बाद हम प्रिजर्वेटिव डालेंगे, यानी फार्मालिन डालेंगे इसमें 5 ग्राम। दोस्तों फार्मालिन डालने से हमारे जो डिश वॉश लिक्विड है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। वैसे तो आप 1 महीने तक, 1.5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फार्मालिन इसमें डाला तो आप 1 साल तक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं बिल्कुल, यानी ख़राब नहीं होगा ये। तो दोस्तों अगर आपने घर में कोई चीज़ इस्तेमाल करनी तो फिर फार्मालिन बेशक ना डालें, लेकिन आपने इसको कमर्शियल लेवल पे इसका बिज़नेस करना है तो फिर आप फार्मालिन ज़रूर डालें इसमें, ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया फिर ग्रोथ नहीं होती अगर हम फार्मालिन डालेंगे इसमें। वैसे तो 1 महीने तक कोई मसला नहीं, लेकिन उसके बाद फिर दोस्तों फार्मालिन डालोगे, इसके बाद हम इसमें कलर डालेंगे। दोस्तों कलर हम चंद कतरे डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और हमारे पास ये येलो कलर है, जिस तरह बाज़ार में मिलता है लेमन मैक्स या डिश वॉश वाला, तो वो येलो कलर का था, तो हम येलो कलर। दोस्तों कलर की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कलर बेशक ना डालें अगर आपने घर में यूज़ करना है। और अगर आपने कलर डालें तो आप येलो डालें, ऑरेंज डालें, ग्रीन डालें, रेड डालें, पिंक डालें, कोई भी डालें। और दोस्तों कोशिश करें कलर हल्का रखें, जितना हल्का कलर होगा तो उतना ये प्रोडक्ट खूबसूरत लगेगा। दोस्तों हमने कलर हल्का रखा है बिल्कुल, तो हमने चंद कतरे सिर्फ कलर के डालें। तो दोस्तों कलर हमेशा केमिकल यूज़ करें। फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि फूड कलर कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। हाँ अगर आपने घर में इस्तेमाल करना है फिर ठीक है। दोस्तों उसके बाद हम एमल्सिफायर डालेंगे इसमें, नमक 20 ग्राम डालेंगे इसमें। दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, एकदम सारा ना डालें, फिर ये हल होने से रह जाएगा और हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ मिक्स भी करेंगे, ताकि साथ साथ ये मिक्स भी होता रहे। ये देखो अभी हमने नमक डाल दिया, अभी हम इसको मिक्स करेंगे और हमारा प्रोडक्ट थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा प्रोडक्ट गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये जब फोमी होता है तो इसका मतलब प्रोडक्ट गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए दोस्तों अभी हम नमक को भी अच्छी तरह मिक्स, लेकिन हमने मिक्स बराबर करना है ताकि नमक बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हल हो जाए, क्योंकि अगर नमक के क्रिस्टल नीचे रह गए तो ये सारे ये नीचे बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट फिर बजाय गाढ़ा होने के पतला रह जाएगा और ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हम बराबर मिक्स करना है मुकम्मल तौर पे, ताकि ये देखिए हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल गाढ़ा हो गया, बिल्कुल फोमी हो गया है। फोमी का मतलब है ये गाढ़ा हो गया हमारा। तो ये फोम काफ़ी सारा इसमें बना हुआ है, तो फोम सेटल हो जाएगा कुछ घंटों के बाद। इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, कुछ घंटे, 2-3 घंटे, तो फिर ये फोम इसमें सेटल हो जाएगा। ये देखिए हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल गाढ़ा है। ये देखिए खुशबूदार भी है, लेकिन ये कि ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं कि अभी इसमें फ़ोम है। तो अभी हम इसको 3-4 घंटों के लिए रखेंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पे फ़ोम इसके अंदर सेटल हो जाए और प्रोडक्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों 4 घंटे के बाद हमारे प्रोडक्ट की ये शेप आ गई है। देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और गाढ़ा भी है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। वैसे करीब से देखिए, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी है और गाढ़ा भी है, यानी थिक भी है और ट्रांसपेरेंट भी है बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।